दंगों की साजिश की हर परत खंगालेगी पुलिस। कुल 30 फोन नंबरों की जांच होगी। लेकिन उसके पहले एक और अपडेट आपको दे दें। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज अतिक्रमण अभियान शुरू होने जा रहा है। आज और कल उत्तरी दिल्ली नगर निगम का अभियान चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमसीडी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी को पत्र लिखा है। 20 से 21 अप्रैल को चलेगा एमसीडी का अभियान। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से इस एक्शन के लिए 400 जवान मांगे हैं। दंगाइयों के अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर, ऐसा बीजेपी की तरफ से मांग की गई है। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से इस मामले में नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 जवानों को तैनात करने की मांग की गई है। साथ ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से कहा गया है कि जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए 20 और 21 अप्रैल को अभियान चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इसे लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को पत्र भी लिखा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को लिखे पत्र में 16 अप्रैल को शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों की ओर से पथराव किए जाने का जिक्र किया था। और बीजेपी ने नगर निगम के महापौर को चिट्ठी लिखकर ये मांग उठाई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज और कल अतिक्रमण अभियान होगा। तो पत्र में यह आरोप लगाया गया कि असामाजिक तत्वों को आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक और निगम पार्षद का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा कि इन उपद्रवियों की ओर से स्थानीय विधायक और निगम पार्षद के संरक्षण में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हुआ है। और महापौर को पत्र लिखकर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित करने की मांग की गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आज और कल होगा। अब तक 25 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। दंगाइयों के अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर। पत्र लिखकर क्या मांग की गई वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज और कल उत्तरी दिल्ली नगर निगम का अभियान शुरू होने वाला है। 400 जवानों की मांग की गई है इस पूरे एक्शन के लिए। की बसें हैं, इनके ड्राइवर नोट कर लें। ये तमाम बसें शाह आलम बांध पे पार करें। शाह आलम बांध पे पार करें। जो फोर्स लेके आई है बसें, कोई भी बस यहाँ कुशल चौक के आसपास पार्क ना करें। इनको ले जाएं और शाह आलम बांध पर काफी बड़ा रोड है, खुला रोड है, वहां पर पार्क करें। तो दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुए उपद्रव के मामले में भी अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की ओर से कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। एक पत्र लिखकर अरविंद ओझा मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, इस मामले में भी अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। अभियान की शुरुआत आज और कल होनी है। क्या जानकारी और मिल रही है? कब ये कार्रवाई शुरू होगी? जी देखिए, तकरीबन 9:30 बजे का वक्त दिया है एमसीडी ने दिल्ली पुलिस को बुलडोजर चलाने का। तो जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला था, मध्य प्रदेश में चला था, अब जहांगीरपुरी में भी चलेगा। और इसी को देखते हुए जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये जो इलाका है, बहुत मुमकिन है कि जो बुलडोजर चलने की शुरुआत हो वो इस इलाके में चले, क्योंकि यहीं से लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो आप देखेंगे, और ये देखिए बाकायदा यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो तैनात किए गए हैं। सुबह का वक्त है, लिहाजा सभी को बाकायदा ब्रीफिंग की जा रही है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, और देखेंगे तो बुलेट प्रूफ जैकेट बाकायदा लिए हुए अत्याधुनिक हथियारों के साथ आज जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है। अलग अलग सेक्टर्स में जो ये पूरी टीम है उसको बांटा गया है, जिसमें एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे, दिल्ली पुलिस के जवान होंगे, और आज अगर आप देखें तो बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट है। एमसीडी ने कल 400 पुलिस कर्मियों की मांग की थी, क्योंकि एमसीडी ने कहा था कि जो अवैध निर्माण है
उसको हटाना है। उसको देखते हुए आज देखिए तो आज उन पुलिसकर्मियों के हाथों में हथियार भी है, टीयर गैस की सेल भी है, उसके अलावा जो एक मेडिकल इक्विपमेंट होता है, अगर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जरा है तो बाकायदा देखिए कि ये जो पुलिसकर्मी है इसके हाथ में बाकायदा जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो फर्स्ट एड बॉक्स भी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारी है। अंकित को कहेंगे कि वो लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहे। देखिए ये वो हिंसाग्रस्त वाला इलाका जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि बुलडोजर आज चलने वाला है जहांगीरपुरी में और इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। जो आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके आरोप लगाया है कि एक विशेष वर्ग पर बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन सबके बीच आज जो एमसीडी का बुलडोजर है वो जहांगीरपुरी इलाके में पहुंचने वाला है, किसी भी वक्त पहुंच सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर एमसीडी एक स्पेशल ड्राइव चलाएगी जो अवैध निर्माण हुआ है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको लेकर। और इसी को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आज तो बाकायदा देखिए ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, हेलमेट भी है और डंडा भी है। अमूमन यहाँ पर जब पुलिस की तैनाती होती तो, और ये देखिए टीयर गैस का जो सेल है वो भी लेकर पुलिस के जवान जा रहे हैं, यानी पूरी तरह से तैनाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें यहाँ पर तो जो महिला पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी तैयारी के साथ है। यानी साफ है कि आज जो एमसीडी का बुलडोजर है वो जहांगीरपुरी में आने वाला है और इसी को देखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। आज जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके हाथों में भी जो अगर आप देखें तो बाकायदा ये जो गन होती है ये टीयर गैस छोड़ने वाली ये गन होती है और ये टीयर गैस सेल है। यानी अगर किसी तरह की कोई यहाँ पर उत्पात करने की कोशिश करता है, भीड़ बेकाबू होती है तो उससे कैसे निपटा जाए उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। और अब से कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर जो एमसीडी का बुलडोजर है वो पहुंचेगा। बिल्कुल कार्रवाई इस पूरे मामले में तेज होती जा रही है। अरविंद, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर को पत्र लिखा था और अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित करने की मांग की गई थी। क्या इस बारे में कोई जानकारी कि कितने इस तरह के अवैध निर्माण है जिन पर ये कार्रवाई होगी आज? इस तरह के कितने निर्माण है? जी देखिए आपको बताऊं, जहांगीरपुरी में जिस तरह के लगातार आरोप लगते रहे कि बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण है, तो लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मुमकिन है कि जो ये इलाका है और खासकर फिलहाल सड़कों के इर्द गिर्द जो अवैध निर्माण है या इलीगल इंक्रोचमेंट है उस पर बुलडोजर चलेगा। अभी तक की जो जानकारी है, हालांकि 20 और 21 तारीख 2 दिन ये ड्राइव चलेगा एमसीडी का, लेकिन महज बुलडोजर भर के आने से ही यहाँ पर हलचल है। बुलडोजर चलने का मतलब दिल्ली में कि सियासत तेज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चला तो वहां पर भी सियासत हुई, मध्य प्रदेश में हिंसा के बाद चला वहां पर भी सियासत हुई। तो एक तरफ बुलडोजर चलेगा, दूसरी तरफ सियासत गर्म होना तय है, ये आप मान के चलिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया है। खासकर जो सड़क होते हैं, सड़कों के किनारे छोटी छोटी झुग्गियां बना दी गई हैं और यहाँ के स्थानीय लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी हैं, अवैध रोहिंग्या हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो आज जो एमसीडी का बुलडोजर है वो यहाँ पर चलने वाला है, जिसकी तैयारी यहाँ पर साफ साफ जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, हैवी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल, और ये इतनी बड़ी कार्रवाई है अरविंद, बहुत संभव है कि अवरोध का सामना करना पड़े, इसीलिए 400 जवानों की मांग की गई थी बुलडोजर एक्शन के लिए। क्या पूरी तैयारी है किसी भी तरह की स्थिति अगर वहां पर खराब होती है उससे निपटने के लिए? जी देखिए तैयारी तो पहले से ही, चूंकि हिंसा के बाद यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट था, लेकिन हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट था और 400 पुलिसकर्मियों की मांग की गई थी, लेकिन यहाँ पर 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी है, न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और पूरी तैयारी के साथ है। अगर किसी तरह के अवरोध का सामना करना पड़ा तो उसके लिए न सिर्फ पुलिस के पास, अगर आप ये देखें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, तकरीबन हर दूसरे जवान के हाथ में ये टीयर गैस सेल है, स्मोक गन भी इनके पास मौजूद है हाथ में, और इसके जरिए अगर भीड़ बेकाबू होती है तो उस पर काबू किया जा सकता है। नंबर 1 बुलेट प्रूफ जैकेट भी है,
डंडा भी है। तो अगर कोई उपद्रवी सामने आता है तो उससे कैसे निपटना है, पूरी ट्रेनिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के इन जवानों को होती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो दूसरी तरफ अंकित आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लगातार जो फोर्स की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। अब एक टुकड़ी और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो एक टुकड़ी है ये बकायदा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की, वो अभी अभी जहांगीरपुरी पहुंच रही है। और देखिए ये जो टीयर गैस होता है, इसी टीयर गैस से जो टेल सेल है उससे छोड़ा जाता है और भीड़ को काबू में किया जाता है। तो लगातार जो फोर्स है उसका आना यहाँ पर जारी है। और एमसीडी ने हालांकि 400 पुलिसकर्मियों की मांग की थी, लेकिन यहाँ पर काफी मात्रा में, काफी संख्या में पुलिस बल न सिर्फ मौजूद है, न सिर्फ पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस के जवान, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कोई अवरोध, वैसे तो देखकर लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई अवरोध होता है तो उससे यहाँ से सख्ती से निपटा जाएगा, जिसकी तैयारी यहाँ पर पूरी है। अमूमन 2 दिन पहले यहाँ पर पुलिसकर्मियों के पास न बुलेट प्रूफ जैकेट होता था, हाथों में डंडा लेने तक के लिए मना किया गया था। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तैयारी के साथ यहाँ आज पहुंचे। बिल्कुल अरविंद, और जितनी बड़ी ये कार्रवाई है उतना बड़ा संदेश इस कार्रवाई से सामने जाता है। लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे अरविंद, क्योंकि आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। इलाके में इस वक्त माहौल कैसा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर फोर्सेस तैनात है और आज ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस कार्रवाई के बाद वहां के लोगों के बीच किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए माहौल की बात करें, देखिए अभी देखिए जैसे तैयारियों के बारे में बता रहे हैं, तो देखिए अभी ये जो एक व्हीकल है, दंगा नियंत्रण व्हीकल, वो यहाँ पर पहुंचा है। और इसमें जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो इस गाड़ी में आए हुए हैं। बाकायदा ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इसके अंदर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो इसके अंदर अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरह की तैयारियों की बात आप पूछ रही थी, पूरी तैयारी है यहाँ पर और पूरी तरह से लैस है, चाहे लाठी डंडो, बुलेट प्रूफ जैकेट, टीयर गैस सेल, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। अब इलाके की बात अगर करें तो देखिए हिंसा के बाद से यहाँ लगातार शांति है और दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से एफर्ट भी किया था। अंकित, जरा आपको घरों की तस्वीरें दिखाएंगे। इन तमाम घरों में जहां से पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद यहाँ हिंसा हुई थी, लोग डरे सहमे थे, लेकिन अब यहाँ पर तकरीबन सन्नाटा ही है। लोग रोजमर्रा के काम अपने कर रहे हैं और लोग लगातार अपने दफ्तर में, या जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं। दूसरी तरफ अगर दिखाना चाहे इस इलाके में, तो इस इलाके में भी पूरी तरह से शांति बनी हुई है। लोग रोजमर्रा के अपने काम कर रहे हैं और जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है कि फिर से कोई अगर उपद्रव की करने की कोशिश करता है तो उससे निपटा जाए, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस की मौजूदगी से दरअसल जो इलाके के लोग हैं उनको ये एहसास कराना है कि फोर्स पूरी तरह से तैयार है, पुलिस का प्रेजेंस सड़क पर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती। और देखेंगे अगर अंकित पीछे दिखाए तो बाकायदा यहाँ पर टेंट भी है। टेंट होने का मतलब कि यहाँ पर पुलिस तकरीबन 7 से 8-10 दिन यहाँ पर रुकने वाली है और इसी वजह से ये टेंट बनाया गया। और जरा आप सेक्टर भी देखिए कि बाकायदा ये सेक्टर 2 है, यानी कई सेक्टरों में अब यहाँ पर बांट दिया गया है और हर सेक्टर में न सिर्फ पुलिस की तैनाती बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती होती है। तो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो पुलिस है यहाँ पर बढ़ती जा रही है और बुलडोजर, जिसको लेकर आज सबसे ज्यादा चर्चा है कि बुलडोजर आज चलने वाला है एमसीडी का यहाँ पर अवैध निर्माण के लिए। इसी को देखते हुए देखिए ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो महिला टुकड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर कोई महिला उपद्रवी कुछ उपद्रव करने की कोशिश करती है तो उससे कैसे निपटा जाए। उसके अलावा दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के पुरुषों के जो टोली है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके ठीक पीछे वो दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और जब एमसीडी का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंचेगा तो उसके बाद कुछ अलग हलचल होगी और अगर कोई हलचल होती है तो उससे कैसे निपटा जाए इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं एक बार फिर आपको दिखाता चाहता हूं क्योंकि जो पुलिसकर्मी है उनका जो सबसे प्रमुख हथियार होता है वो होता है टीयर गैस सेल। और ये जो टीयर गैस सेल है इससे भीड़ को सबसे पहले शुरुआत में काबू में किया जाता है। और इलीगल इंक्रोचमेंट की बात करें तो ये जो इलाका है, जो लगातार आरोप लगता रहा है, जो सोनू शेख
उर्फ यूनुस है, वो इसी इलाके में रहता था और यहीं से आया था गोली चलाने के लिए। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो जो कॉलोनियां आपको दिखाई दे रही है, जो भीड़ दिखाई दे रही है, आरोप ये लगता रहा है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण हुआ है, इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है। साइड की तरफ जो सड़क है वहां पर अवैध तरीके से झुग्गियां बना दी गई है। ये आरोप लगातार लगते रहे और यहाँ पर चाहे दिल्ली में ठक ठक गैंग है, काफी ज्यादा जो गाड़ियों में ठक ठक करके वो लूटपाट करता है, उसके अलावा ड्रग्स की तस्करी, ये तमाम चीजें यहाँ पर मिलती है। इस तरह के लगातार आरोप लगते रहे हैं। तो आज इन्हीं इलाकों में बहुत मुमकिन है कि जो एमसीडी का बुलडोजर है वो चलेगा और इसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ भारी पुलिस बल बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एमसीडी ने मांगे थे महज 400, लेकिन यहाँ पर संख्या काफी ज्यादा है। अरविंद, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस पूरे मामले में ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बने। क्या उसी निर्देश के तहत ये कार्रवाई हो रही है? क्योंकि कल भी गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हुई, 5 आरोपियों पर एनएसए लगा। तो क्या ये जो आरोपी हैं इनके अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा? नहीं, देखिए अभी चूंकि एक कानूनी प्रक्रिया होती है, अगर वो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है और अवैध निर्माण है तो जाहिर सी बात है बुलडोजर चलेगा, ये तय है। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर तो लगातार आरोप लगते रहे। अरविंद, लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट और दर्शकों तक पहुंचा दें। दंगों की साजिश की हर परत अब पुलिस खंगाल रही है। कुल 30 फोन नंबरों की जांच होगी। नंबर अंसार का, सोनू का और एक नाबालिग का है। क्राइम टीम अंसार, असलम और सोनू के घटना वाले दिन की लोकेशन से लेकर कॉल डिटेल का सारा रिकॉर्ड खंगालेगी। गुल्ली नाम के आरोपी ने बताया कि उसने नाबालिगों को हथियार दिए थे। अरविंद, ये बड़ी खबर जो मिल रही है कि 30 फोन नंबरों की जांच होगी, उसके बारे में क्या अपडेट? देखिए, जब किस तरह की कोई वारदात होती है तो हिंसा में जो तमाम आरोपी होती हैं उनकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है। तो इस मामले में कॉल डिटेल खंगाली जाती है ताकि अदालत में एविडेंस एस्टैब्लिश किया जा सके। जैसे अगर कोई आरोपी हिंसा के वक्त वहां पर मौजूद था, जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि जो अंसार है वो मास्टरमाइंड है, तो जाहिर सी बात है उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाएगी। पुलिस ये कॉल डिटेल के जरिए एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी कि वो हिंसा के वक्त कहां पर मौजूद था, घटना वाले स्थल पर मौजूद था कि नहीं था, किन किन से अंसार की बात हुई थी, क्या साजिश के तहत जिस दौरान हिंसा और इतनी साजिश के तहत वो और भी लोगों से एसोसिएट था। 120 भी चूंकि इस पूरे केस में लगाया गया, यानी आपराधिक षड्यंत्र। तो क्या आपराधिक षड्यंत्र, एक से ज्यादा लोगों की ये साजिश थी? तो ये तमाम परतें हैं, ये एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जो परतें हैं वो दिल्ली पुलिस खोलने की कोशिश करेगी और शायद यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की एक टीम वेस्ट बंगाल में भी मौजूद है। मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में कल देर रात क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और वहां पर जो अंसार का ठिकाना है वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। वहां पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और यूपी एमपी की तर्ज पर अब दिल्ली में भी बुलडोजर दौड़ेगा। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे अरविंद और अपडेट्स के लिए।